हेलो। हरिओम। हरिओम सर। सभी को प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। बढ़िया ही रहिए। आई एम ऑडिबल एंड विजुअल प्रॉपरली। वेरी गुड। तो स्क्रीन शो हो रहा है आप लोग को? चलिए, कल 5 एलिमेंट थ्योरी कंप्लीट किए थे हम, तो उसका थोड़ा सा क्विक रिव्यू देख लेते हैं। चलिए, 5 एलिमेंट के नाम बताएंगे एक बार उषा मैम। टेल द नेम ऑफ 5 एलिमेंट्स। सर वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर। चलिए, अच्छा उषा मैम उसके ऑर्गन्स के नाम बता दीजिए, इन ऑर्गन्स के नाम। ओनली याद इन ऑर्गन। ठीक है सर, देखती हूँ। देखना नहीं है, बिना देखे। सर ऐसे तो मैं बता नहीं पाऊंगी। चलिए, याद दूसरे नहीं। को मौका देते हैं। शालिनी मैम बताइए। सर मैं कल क्लास में नहीं थी। कहाँ थी आप? क्लास नहीं की थी क्या आप? नहीं सर, कल मैं बाहर गई थी थोड़ा। ओके, चलिए कोई बात नहीं। और मेघा मैम। सर मैंने भी अभी ना याद तो नहीं करे थे, मतलब याद नहीं मुझे, एकदम एग्जैक्ट याद नहीं हुआ है सर। थोड़ा बहुत पता है कि उसका जैसे वुड का लीवर था। चलिए, निधि मैम को मौका देते हैं। निधि मैम। ये याद नहीं कर। चलो प्रियंका मैम, आप भी बताओ। सर आपने बताया था इन, और इन मीन्स होता है जो 24 वर्क करते हैं, और यांग जो नहीं करते 24 आवर वर्क। तो उसमें जैसे कि हमारा जी। हार्ट हो गया है ना, उसका पैराकार्डियम, लिवर और लंग, पेरिकार्डियम। हाँ पेरिकार्डियम, लंग्स एंड किडनी, यही सारे कुछ नाम बताए थे आपने। चलिए, कोई बात नहीं। वैसे आपके सामने था। मेघा मैम, आपने प्रयास किया होता तो आप भी बता सकती। सर ये जो सर्कल के अंदर है जो टाइम है, और उसके बाद वाला जो सर्कल है उसमें जो नेम है वो सारे हैं ना, इन वही है क्या? हाँ, इसमें इन यांग दोनों दिख रहे हैं। अभी मैं आइडेंटिफाई कराऊंगा आपको कौन सा इन है कौन सा यांग है, किसका क्या। ये टेबल है क्या, क्या बोलते हैं इसको, सब बताएंगे। ओके, चलिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 5 एलिमेंट थ्योरी के अंतर्गत उसके टाइम शेड्यूल के बारे में। तो टोटल 12 ऑर्गन के बारे में आपने पढ़ा, और क्रिएटिंग साइकिल भी पढ़ा आपने, कंट्रोलिंग साइकिल भी पढ़ा आपने। इसके अलावा आपने उसके ऑर्गन के बारे में, इन ऑर्गन कौन सा है, यांग ऑर्गन कौन सा है, उसके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गन क्लॉक टाइम। ये ऑर्गन क्लॉक टाइम क्या होता है, किसे कहते हैं। जिस प्रकार से हम अपनी दिनचर्या देखते हैं, दिन में सुबह 4 बजे जगना है, 5 बजे जगना है, दोपहर में 12 बजे भोजन करना है, 10 बजे भोजन करना है, मॉर्निंग में 8 बजे ब्रेकफास्ट करना है। तो हर एक चीज का शेड्यूल्ड आपका पहले से प्रॉपर कंप्लीट होना चाहिए, है ना। इसलिए कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि ऑर्गन की भी एनर्जी का एक निश्चित टाइम बताया गया है। प्रत्येक ऑर्गन की एक निश्चित टाइम बताई गई है, जिस टाइम पे वो अपना एक्टिव फॉर्म होके काम करता है।
ठीक है ना। आज हम देखेंगे इसमें सबसे पहले तो 5 एलिमेंट जो सामने आपको दिख रहा है, अर्थ, फायर, वाटर, फायर, वुड, मेटल। इसमें फायर डबल कर दिया है ना। क्यों फायर डबल किया है? क्यों फायर को डबल कर दिया है, कोई बताएगा? सर फायर में जो जल उसका एनर्जी है, दो एनर्जी है इसमें, हीट एंड हॉटनेस की वजह से इसमें इसको दो भाग में बांट दिया गया है फायर को। अच्छा, चलिए कोई और बताए। सर एक वुड कोई का और होगा बताए और एक प्लीज। में सर एक वुड का होगा और एक में भी शायद जो हमारे अंदर जो एसीएल जो होता है जेट्राग्नी उसका में भी शायद, पता नहीं। सर अच्छा, सर जैसे 2 बार खाना खाते हैं, 2 बार डाइजेस्ट करने के लिए फायर की जरूरत रहती है, इसलिए भी हो सकता नहीं नहीं, आप तो 2 बार खाती हैं, यहाँ तो दिन भर खाने वाले लोग हैं। वाले लोग हैं, अपने पेट को जो है एकदम वो बना दिया उन्होंने कंटेनर। दे आर यूजिंग देयर स्टमक जस्ट लाइक ए कंटेनर। सब कुछ भरते जाते हैं। क्या होता है, मॉर्निंग में स्टार्ट होते हैं। आज का ये आपके लाइफ स्टाइल से और बेसिकली साइकिल, जैसा आपका लाइफ का साइकिल चलना चाहिए ना। कितने बजे आपको फ्रेश होना है मॉर्निंग में, है ना। कितने बजे आपको प्राणायाम करना है, कितने बजे सुबह भोजन करना है, कितने बजे दोपहर का भोजन करना है, ब्रेकफास्ट कब करना है ना। सारे टाइम शेड्यूल्ड है पहले से, और उसको अकॉर्डिंग टू ऑर्गन क्लॉक टाइम के अकॉर्डिंग आपको शेड्यूल करना चाहिए। जैसे किस ऑर्गन का क्या टाइम है, किस ऑर्गन टाइम है, उस समय हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आप लोगों को हम वही बताने वाले हैं कि तो सबसे पहले क्या है इसमें। इसमें दिया हुआ आपका दोपहर का हम उदाहरण लेते हैं। दोपहर में दिया हुआ 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, 11 बजे से 1 बजे तक किस ऑर्गन की टाइमिंग दिखाई गई है? स्प्लीन, हार्ट एंड स्मॉल है। इंटेस्टाइन। हार्ट की हार्ट की। ध्यान से देख के बोलिए आप लोग। हार्ट कोई की तो पूरा कोई तो पूरा नाम ही बोल दे रहा है। अब यहाँ क्या संकेत करना चाह रहे हैं ये, हार्ट को सिंबॉलिक करके दोपहर 11 बजे से लेके 1 बजे तक के बीच में क्या बताना चाहते हैं हार्ट के माध्यम से? बॉडी एनीवन? में हाई एनर्जी रहती है, गर्माइश रहती है, एनर्जी रहती है, एकदम चुस्त रहते हैं लोग, नाश्ता और वास्ता कोई करके प्रयास एनर्जी करिए। रहती है। सर इस टाइम हमारी जठराग्नि जो रहती है वो काफी प्रदीप्त रहती है इस समय। और एंड सन इज मिनिमम। जो डिस्टेंस है वो आपके और सूरज के बीच का मिनिमम है। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है कि नहीं? नो सर। गायब हो गया? नहीं सर, ये दिख रहा है जो ये आपने क्लॉक का पूरा बना रखा है ना, 12 नून हाँ से वो दिख लेकर। रहा है। हाँ दिख रहा है ना सर। मुझे ओके, नहीं दिख रहा। ये तो बढ़िया। नहीं दिख रहा है, केवल आपकी पिक्चर दिख रही है, आपका लोगो। हाँ हाँ यस सर। दिख रहा है सर। अभी दिखा? सब बढ़िया आ रहा है सर पूरा। अब गड़बड़ा गया है। अब गड़बड़ हो गया सर। 1 मिनट। लोगों ने मुझसे गड़बड़ करवा दिया। हाँ सर पहले सही आ रहा हमको था नहीं एकदम। दिख रहा, नहीं सर दिख नहीं रहा था कुछ लोगों को, हमें भी नहीं दिख रहा। मुझे 1 भी नहीं मिनट दिख रहा प्लीज, था। फिर से मैं प्रेजेंट करता हूँ। जब कोई प्रॉब्लम आता है इसमें मीट में, तो एक बार एग्जिट करके फिर इन कर जाएंगे तो सॉल्व हो जाता है।
आधा दिख, अच्छा फुल दिखा ना अब? यस सर। चलिए, तो इसमें मैं आप लोग को क्या बता रहा था अभी कि दोपहर का जो समय होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एट दैट टाइम जो आपके और सूरज के बीच में जो दूरी होती है ना वो मिनिमम होती है, और मिनिमम होने से क्या होता है, सन की जो रेज होते हैं, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो डायरेक्ट आपके ऊपर पड़ती हैं, और डायरेक्ट ऊपर पड़ने के कारण हीट आपके अंदर बढ़ जाती है। अब हीट बढ़ जाती है एक कंडीशन, और दूसरा वो समय भी आपके हृदय का है, वो समय भी आपके हृदय के का है, और दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। एट दैट टाइम बॉडी की क्या कंडीशन होगी, कैन यू इमेजिन? आप सोच सकते हैं ना कि उस समय तो पूरा भूकंप आ जाएगा, ज्वालामुखी फट जाएगा शरीर में, ठीक है ना? सो आप लोग को इसको ध्यान रखना है कि दोपहर में इसीलिए कहा जाता है कि सिर पे हमेशा जो है कोई ना कोई कपड़ा रख के जाएं, तौलिया, रुमाल, दुपट्टा, जैसा जिसकी सुविधा है आप उसके अनुसार सिर को ढक के जाएं। वॉइस वीडियो क्लियर है ना? ओके, तो हाँ, तो कोई बताएगा क्या कि दिन में दोपहर में सिर पे कपड़े रखने के पीछे कारण क्या है? सर डायरेक्टली दोनों उसकी रेज नहीं आती होंगी। हाँ, बस उसी से हमें बचना है, ठीक है ना? उस एनर्जी को अपने एनर्जी से थोड़े समय के लिए डिस्कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। तो इसलिए इसको ये टाइमिंग बताया गया फायर का। इसके अलावा देखिए साइकिल तो इसमें बड़ा है और इसमें सारे टेबल का हर एक साइकिल बताएंगे, लेकिन जो मुख्य मुख्य उस पर चर्चा करते हैं, डीप करना है। प्रातः काल सुबह जो है आप लोग कितने बजे सो के उठते हैं? नॉर्मली जो सामान्य टाइमिंग है वो लोग बेसिकली 4:30 4:45, नॉर्मल जो टाइम रेंज देखा जाए गांव का, शहर की तो बात नहीं कर रहे हैं, तो वहां 5 बजे तक लगभग लगभग सब लोग सो के उठ जाते हैं, ठीक है ना? अब 5 बजे से लेके 7 बजे के बीच में, 5 बजे से लेके 7 बजे के बीच में आपको किसी भी परिस्थिति में पेट को साफ कर लेना चाहिए। बात समझ में आ गई? 5 to 7 o'clock you should be clean your large intestine, because at that time your large intestine is active, so energetic and so excited to remove toxins from your body. Okay, बट कौन सुनने वाला है? वो परेशान रहता है, और हम ठंडक के समय में रजाई में पड़े रहते हैं, है ना? बार बार सिग्नल देगा, वायुमंडल को प्रदूषित करेगा, आपके घर के वातावरण को प्रदूषित करेगा। बगल में कोई माताजी उठ के पूजा पाठ कर रही हैं, इधर जो है ये भूकंप मचाया हुआ है, फिर भी नहीं ध्यान देते हैं, है ना? तो आपको ध्यान देना है, खतरनाक खतरनाक गैसों को रिलीज नहीं करना, बल्कि उनको सही स्थान पे पहुंचाना है, ठीक है? तो आप लोगों को ध्यान रखना 5 बजे से लेके 7 बजे के बीच में आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपने लार्ज इंटेस्टाइन को थोड़ा सा रिलीफ दे देना है, रिलैक्स, क्योंकि उसके बाद से तो कंटिन्यू स्टार्ट हो जाओगे, आप उसको भरोगे भरोगे भरोगे, लार्ज इंटेस्टाइन भरते 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 वो दिन भर का लोड लेके दिन में एक आध बार अगर मौका मिला तो खाली हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर रात में भी कुछ लोग का होता है खाली, कुछ लोग का नहीं। वो कब तक का स्टोर करेगा भाई? ये थैले की एक कैपेसिटी होती है ना। आप सब्जी लेने जाइए और उसमें जो है
आप सारा सब्जी लेके खरीद के रख लिए हैं, ऊपर से फिर कुछ मिल गया फ्री का, उसको भी रख लिए। तब तक पंडित जी जा रहे थे मंदिर के सामने से प्रसादी दे दिया, अरे आजा रे, वो शादी हुआ था, वो लोग आए थे तो 1-2 किलो मिठाई आई है, इसको भी रख ले। अब फ्री का मिला जा रहा, उसको रखे जा रहे, रखे जा रहे हैं। बैग भर गया, ऊपर से जेब में भी भरे जा रहे हैं, जब बैग खाली होगा फिर डाल देंगे हम, बच्चे खाएंगे, 2-4 दिन बाद हम खाएंगे। व्हाट यू आर डूइंग, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये सबके साथ हो रहा है, ये के नहीं साथ, सबके साथ हो रहा है। आप लोग के साथ होता है क्या? सच बहुत कड़वा होता है। कोई तो है जो बताएगा, हमें पूर्ण विश्वास है किसी के साथ तो जरूर होता होगा कि फ्री का मिलता है वो भरते जाते हैं, भरते जाते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ सब अपने हैं, बता सकते हैं आप लोग। चलिए, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग के साथ नहीं होता है। आप तो ऑर्गन क्लॉक टाइम के पालन करते हैं, बहुत बढ़िया। तो 5 से 7 के बीच में आपको लार्ज इंटेस्टाइन को खाली करना है। बात क्लियर हो गई? अब आगे क्या है, यहां दिया हुआ 3 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक। मैं एक सिस्टम से नहीं चल रहा हूं, मेन चीजें जो है उसको फोकस कर रहा हूं। बाकी मैं कल की क्लास में सारे को थोड़ा फोकस कर दूंगा जो बचेगा। आज मेन टॉपिक को लेते हैं, ठीक है ना, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कहा गया है कि आपको लगभग 9 बजे से लेके 11 बजे तक के बीच में सो जाना चाहिए, ठीक है ना। 9 बजे से लेके 11 बजे तक के बीच में सो जाना चाहिए। वहां क्या दिया हुआ है 9 से 11 के बीच में? कोई एक पढ़ के बताइएगा प्लीज। ट्रिपल बर्नर। ट्रिपल वार्मर। और भी छोटे छोटे लेटर्स लिखे हुए हैं, उसको पढ़ के बताइए प्लीज। एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक बैलेंसिंग, गेटिंग स्लीपी। वाह, ये सुनना चाह रहे थे, स्लीपी। दैट इज ए टाइम फॉर योर प्रॉपर स्लीप। वो समय है 11 बजे तक, 9 बजे से लेके 11 बजे तक के बीच में आपको सो जाना चाहिए। इसीलिए 9 से 10 क्लास चलेगी। 10 बजे के बाद थोड़ा सा आप पानी पीना है, 10-5 मिनट अपने जो भी वर्क करने करिए, आराम से 10:30 बजे तक सो जाइए, 11:15 बजे तक सो जाइए, ठीक है ना। 11 बजे के बाद जब आप सोने का प्रयास करेंगे तब तो काम गड़बड़ा जाएगा। अब यहां साफ साफ दिया हुआ है मेटाबॉलिक बैलेंसिंग। जो मेटाबॉलिक बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिक? सर जो भी हम खाना खाते हैं ना, वो एक एनाबॉल होता है और एक कैटाबॉल होता है। मतलब वो किस प्रकार से खाने को डाइजेस्ट करता है, भाई एग्जैक्टली याद तो नहीं आ रहा, पर अच्छा, हम्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेस्ट है। अब कोई बताएगा क्या कि इसमें मास्टर्स के बहुत सारे लोग होंगे, तो उन लोग को शायद साइंस में पढ़ाया गया होगा, ह्यूमन एनाटॉमी एंड बायोलॉजी में। ये मेटाबॉलिक कितने टाइप्स के होते हैं? बताइए आप लोग। सर 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? एक्टोमॉर्फ, मीसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। क्या होता है तीनों? हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपकी। क्या होता है ये तीनों? सर, याद नहीं, बस मैंने ये याद करे थे। मेटाबॉलिक प्रोसेस में 2 ही प्रक्रिया होती हैं, एनाबॉल और एक तो कैटाबॉल। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, ठीक है शालिनी मैम। बाकी एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक क्या होता है इसको जानना है। एनाबॉलिक का क्या मतलब होता है, सॉरी पहले कैटाबॉलिक का मतलब बताइए। मेटाबॉलिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? चयापचय प्रक्रिया, चयापचय। ठीक है ना।
हमारे शरीर में जो चयापचय प्रक्रिया होती है, कहते हैं मेटाबॉलिक बहुत कमजोर है इसका, इसका बहुत बढ़िया है, इनका अच्छा है, इनका अच्छा नहीं है, मेटाबॉलिक आपका डिस्टर्ब है। ठीक है, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक दो प्रोसेस होता है। जैसे हम भोजन को करते हैं, भोजन हमने किया, उसको हमने छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ा, ठीक है ना, माउथ में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, ठीक है ना, वो फिर बोलस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बोलस फॉर्म समझते हैं आप लोग? हाँ जी सर। हाँ, वो एक, आप ये कह सकते हैं कि सेमी सॉलिड के फॉर्म में हो जाता है, लुगदी टाइप का हो जाता है, फिर वो चला जाता है अंदर, ठीक है ना। अब बोलस फॉर्म में होने के बाद जब वो अंदर जाता है, उसके बाद फिर अंदर प्रक्रियाएं होती है, माइक्रो लेवल पे, एकदम माइक्रो लेवल पे उसको तोड़ने का कार्य किया जाता है। तो जो तोड़ने का कार्य किया जाता है माइक्रो लेवल पे, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। फिर तोड़ने का काम किया गया है तो जोड़ने का भी काम किया जाएगा ही, तो जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। दिस बोथ पार्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये दोनों प्रक्रियाएं होती है किसके अंतर्गत, मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंतर्गत होती है। समझ में आ गया सभी को? मेटाबॉलिक और ये एनाबॉलिक क्या है? बहुत बढ़िया। तो आप ये दोनों समझ गए, अच्छी बात है। अब इसमें कहा है कि स्लीप का टाइम जो है वो एग्जैक्ट 9 से 11 के बीच में सोना है। अब 9 से 11 के बीच में सोना, एक शब्द और आपने पढ़ा था वहां पे एंडोक्राइन करके कुछ पढ़ा था आपने? जी। क्या पढ़े थे आप, याद है कि भूल गए? भूल गए? क्या पढ़े थे बताइए। देख लीजिए, देख लीजिए प्रियंका मैम, देख लीजिए, यस सर। इसमें दिया है endocrine and metabolic balancing getting sleepy, endocrine and metabolic both are balancing, दोनों बैलेंस होता है और आपको अच्छी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये टाइम। अब एक ध्यान रखिएगा, मेटाबॉलिक मेलाटोनिन हार्मोन्स के बारे में आप लोगों ने सुना है? जी सर। क्या करता है ये? सर वो स्लीपिंग के लिए वो करता है, मतलब जब सिक्रेशन होने लगता है उसका तो आपको वेव्स वो कौन सी होती है स्लीपिंग प्रॉपर वाली? नींद हाँ आती है, यस। जी। तो वही है, तो वो देख लीजिए आप लोग, 9 से 11 के बीच में आपके बॉडी में एक हार्मोन सीक्रेट होता है अंडर प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिक। आप उस इंडोक्राइन सिस्टम के माध्यम से जो एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको मेलाटोनिन हार्मोन्स बोलते हैं, उसी हार्मोन्स के कारण हमें नींद आती है और प्रॉपर नींद आती है। अगर आप उस समय सो गए तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सोए तो कभी नहीं सो पाएंगे, ठीक है ना। मतलब रात भर आपको करवटें बदलते रहे पूरी रात, ठीक है ना, नींद नहीं आने वाली है। कोई भी गाना गाते रहोगे फिर नींद नहीं आएगी, इसलिए टाइम से सोना है। मैंने बताया ना, अभी रिलेशन की बात तो और आगे चलेगी, इसमें इतने पिताजी भी हैं, बैठे हुए हैं आपके शरीर के अंदर। देखो, आपके फिजिकल रूप में एक माता है, एक पिता है, ठीक है ना, बेटे हैं, भाई हैं, बहन है, सब लोग हैं। लेकिन आपके शरीर के अंदर जो ऑर्गन है ना, उसके भी माता पिता, बहन, भाई, दादाजी, दादी जी, नानी, नाना, सब उसके भी हैं भाई।
उनके बीच में आप युद्ध करा के अपने आप को शांति महसूस करना चाहते हो, तो हाउ इट इज पॉसिबल, है ना? आप उसको परेशान किए रहोगे, अंदर के ऑर्गन को, उसके पिताजी का ध्यान ही नहीं रहेगा, उसका सम्मान ही नहीं करोगे। ठीक है ना शालिनी मैम? अगर आप अंदर के मम्मी पापा का सम्मान नहीं करेंगी तो बाहर तो कितना भी कर लो, गड़बड़ तो होना ही होना है ना। हमें तो सबका सम्मान करना है, लीवर देवता का, है ना, किडनी माता का, सबका हम सम्मान करना है, अच्छे से करना है। तो इसलिए आपको फोकस करना है कि कब किसका टाइमिंग है। जैसे लार्ज इंटेस्टाइन, भाई लार्ज इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने आयुर्वेद में पढ़ा होगा कि हमारे शरीर में मल की आवश्यकता है या नहीं है? कोई भी बताइए, क्या मल की सर? हमारे शरीर में आवश्यकता है? क्या बोल रहे हैं? ब्रेक हो रही है वॉइस। हम, हेलो, आवाज आ रही है? जी बोलिए। हमारे शरीर में सप्त धातुएं है, मल है, मल की जरूरत पड़ती है कि इसको बाहर निकाल देना चाहिए? अभी भी वॉइस ब्रेक होकर आ रही है मुझे तो। सर सभी को ब्रेक, मल भी जरूरी है सर, जिस तरह धातु और जितनी सब है ना, सम दोषा सम अग्नि सम धातु मल क्रिया, अच्छा हाँ, मतलब मल की वो भी बहुत वेरी जरूरी गुड, है। हाँ सर, आयुर्वेद यही में सुनना वर्णन चाह भी रहा है था। कि मल नहीं है तो बल नहीं है, ऐसा भी कुछ वर्णन है आयुर्वेद में। बहुत बहुत बढ़िया, हम आपसे हम उम्मीद कर रहे थे, हम सुनना चाह रहे थे, कोई सुना दे। सम दोष, सम अग्नि, सम मल। तो ये जो मल है ना, वो भी सम कंडीशन में होनी चाहिए। एकदम समाप्त हो जाएगा तो आप परेशान हो जाएंगे, आपके शरीर खड़ी नहीं हो पाएगी। ठीक है, जरूरी है। लेकिन सम में, हम योग से जुड़े हुए हैं, योग आयुर्वेद है, और दिस इज ए पार्ट ऑफ आल्सो नेचुरोपैथी। नेचुरल हीलिंग का एक पार्ट है एक्यूप्रेशर, और नेचुरल पार्ट इज आल्सो पार्ट योग। तो योग में किसकी बात की जाती है? बुद्धि युक्त जाति है सुकृत दुष्टे तस्मादा योगा युजस्व योग है कर्मशु कौशलम। फिर उसके बाद तत्व में उच्यते, है ना, सम की बात की गई है। सम जरूरी है, बिना सम के आपके जीवन में सब चीज विषम बनी रहेगी। ठीक है ना? तो सम जरूरी है, तो बल भी जरूरी है। अब अगला, तो सोने के लिए जो टाइम है आपका, कौन सा टाइम है? 9 to 11। 9 to 11। ठीक है, तो आप अपने भी अंदर ये आदत डालिए, अपने बच्चे के भी अंदर ये आदत डालिए, अपने फैमिली मेंबर्स को भी आप प्रयास करें कि इस समय के अंदर सो जाएं। ठीक है ना? ये नहीं कि आप सो गए, बच्चे 1 बजे 12 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं, तो दिक्कत है। ठीक है ना? नेक्स्ट, अब क्या मैंने बताया, 3 बजे से लेके 5 बजे तक प्रातः काल, जब आप सोएंगे 9 बजे से 11 बजे के बीच में, माना कि 10:30 बजे तक सो गए आप, 11 बजे सो जाइए, कोई बात नहीं। 11 बजे तक सो गए, तो अगर आप 3:30 बजे तक 4 बजे तक उठ जा रहे हैं, तो कितना टाइम हो गया बीच में? बताइए। सर 11 बजे से भी काउंट करेंगे तो 4 बजे तक 5 घंटे हो जाते हैं। 5 घंटे हो गए ना? तो अगर 10:30 बजे सोते हैं तो 5.5 घंटे होते हैं, है ना? तो अगर 4:30 बजे तक उठ जाते हैं, 4 बजे तक उठ जाते हैं, तो भी बहुत बढ़िया है। इसलिए बढ़िया है क्योंकि आप देख के पढ़िए, डीप स्लीप, ड्रीम्स एंड मेमोरी डिटॉक्स लंग्स। ध्यान रखिए, डीप स्लीप, गहरी निद्रा आती है, और ड्रीम्स एंड मेमोरी डिटॉक्स लंग्स। जो लंग्स है वो आपका डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो 3 से 5 के बीच में करता है।
जीता जागता उदाहरण। आप लोगों के घर में कोई 60-70 साल के आसपास के बुजुर्ग माताजी या पिताजी हैं क्या? वेरी गुड। या फिर नहीं भी होंगे तो आप गांव में हैं, गांव में देखते होंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो बुजुर्ग लोग हैं, दादी जी दादाजी हमारे घरों में, तो 3 बजे ही उनकी नींद खुल जाती है, 3, साढ़े 3, 4 बजे, और उसके बाद उनकी खांसी शुरू हो जाती है। जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, खांसी सांस संबंधी प्रॉब्लम है मोस्टली, तो उनका खांसी स्टार्ट हो जाता है और 5 बजे के बाद समाप्त हो जाता है। आपने कभी महसूस किया, अपने एनवायरनमेंट में इस चीजों को नोटिस किया है? मॉर्निंग में खांसी उनका स्टार्ट होगा, तेजी तेजी से खांसी जाएगा, और बहुत सारे लोग सोते हैं 3 बजे से 5 बजे के बीच में, क्योंकि दिया हुआ है ना डीप स्लीप, गहरी निद्रा। ठीक है, गहरी निद्रा आती है उस समय लोगों को, और उसी से कोई सुबह उठ के खांसी करने लगता है, परेशान कर देता है, क्योंकि शांत माहौल रहता है, मौसम शांत, एनवायरनमेंट शांत, उसमें उनकी आवाज और तेज लगती है, गुस्सा आता है, नींद टूट जाती है। उसमें भाई उनकी कोई गलती नहीं है ना, उनकी कोई गलती नहीं है, वो नहीं चाहते आपको परेशान करना, बट क्या करें, वो भी मजबूर हैं, क्योंकि अंदर के जो माता पिता हैं वो परेशान हैं, क्योंकि बचपन से उनका तो कोई सुना नहीं अंदर वाले माता पिता का। अब परेशान में है, वो परेशानी में है, कोई ध्यान नहीं दे रहा उन पे, ठीक है ना, इसलिए वो ये चाहते हैं, फिर भी जो है ऐसी कंडीशन आ जाती है। तो ऐसे चीजों से घबराना नहीं, ठीक है ना। अब क्या करना है, उनको उस समय प्राणायाम कराना है। आप भी उठे 3 से 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में आप प्राणायाम कर सकते, ठीक ना। अब नेक्स्ट है 11 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में गाल ब्लैडर एंड लिवर काम। अब बताइए, इसके पहले हम चले जाते हैं, भोजन करने का समय हो गया है, ठीक है ना, भोजन करने का समय हो गया है। ये दिया हुआ इसमें 3 बजे से लेके 5 बजे तक, फिर 5 बजे से लेके 7 बजे तक, जो 5 to 7 ओ क्लॉक है, इस पे आ जाइए। दिख रहा है ना, इस ऑर्गन का टाइमिंग है किडनी। किडनी, वेरी गुड। तो 5 to 7 जो है, इसमें किडनी दिख रहा है, किडनी के साथ साथ और क्या लिखा हुआ वहां पर, स्टोर न्यूट्रिएंट, बिल्ड बोन मैरो, और सुपर टाइम लिखा है, ठीक है ना। स्टोर न्यूट्रिएंट्स इस समय 5 बजे से लेकर 7 बजे तक के बीच में आपको भोजन कर लेंगे। उस समय का समय है आपके शरीर का न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का, और वो काम कौन करता है, किडनी, ठीक है ना। किडनी माता है कि पिता है, मदर ऑर्गन है कि हस्बैंड ऑर्गन है, कल पता करके आइएगा कौन कौन हस्बैंड ऑर्गन है, कौन कौन वाइफ की है, मदर ऑर्गन है, ठीक है ना। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों पता करके आइएगा 5 एलिमेंट थ्योरी में, ओके, ठीक। तो अब बताइए, एक किडनी का वो टाइमिंग होता है 5 to 7 ओ क्लॉक, और उस समय आपको स्टोर करना है एनर्जी को, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट्स स्टोर करना है। उसके बाद दिया हुआ है 7 to 9 ओ क्लॉक, प्रोटेक्शन लाइट रीडिंग, लव, सॉरी एंड सेल्फ लव, ये है प्रोटेक्शन लाइट रीडिंग। थोड़ा बहुत स्वाध्याय करने की बात है, ठीक है। और साथ ही साथ ये कहा है इन्होंने
कि सेक्स सेल्फ लव। सेल्फ लव का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? स्वयं से प्रेम है। ये टाइम ऐसा है कि आप परिवार में थोड़ा सा अपना समय बिताइए, परिवार के लोगों से अपने को जो पॉजिटिव चीजें हम अंदर ग्रहण करते हैं वो पॉजिटिव चीज हमारे परिवार में भी होनी चाहिए, लेकिन इस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे अच्छा आप लोग ध्यान रखिए, आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में बच्चे हैं छोटे छोटे? हाउ मेनी? मेघा एंड बाकी सबके घर छोटे बच्चे नहीं है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं, बड़े हो गए होंगे जी, बड़े हो गए, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने देखा होगा घर पे जब आप पूजा पाठ करते हैं या करते हैं कभी किसी ओकेजन पे, तो उसमें आप स्वयं पे फोकस करते हैं, बच्चों पे उतना ध्यान नहीं देते। मंदिर जाना होता है तो आप स्वयं जाते हैं, बच्चों पे उतना ध्यान नहीं देते, छोटे बच्चों पे। आप बच्चों को रहने दीजिए, घर पे छोड़ दीजिए, हम लोग पूजा करके जाएंगे। वो जाएगा वहां तो फिर चिल्लाएगा, परेशान करेगा, अच्छे से पूजा नहीं कर देगा, ऐसी समस्याएं आती है। क्यों ऐसा तो करते हैं ना? बट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जो है बच्चों को ले जाएंगे, वो देखेंगे समझेंगे, तब तो उनको संस्कार मिलेगा और आगे संस्कार बढ़ाएंगे, ठीक है ना? इसलिए आप ध्यान रखिए, जो चीजें आप सात्विक करती हैं, while you're practicing spiritual practices, you have to involve your whole family, especially child, बच्चे, चिल्ड्रन जितने आपके घर में हैं उनको जरूर इन्वॉल्व करें। जितने भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं आप उनको अलग ना करें, नहीं तो बाद में आप ही यज्ञ क्या होता है, यज्ञ क्यों करूं, हाँ भगवान है, खाओ तब, ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाएंगे, आपको जवाब नहीं दे पाओगे आप, ठीक ना? तो इन्वॉल्व करना जरूरी है। अब आप बताइए, आप लोग ईमानदारी से बोलिएगा कि में आप लोग दिन में कोई टाइम है जब आप बैठ के आधे घंटे परिवार के सभी सदस्यों से आपस में बातचीत करते हो? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है ना? एक बार आप अपनी ताली बजा सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है ना? बहुत अच्छी बात। तो ये टाइमिंग है आपको आपस में गैदर्ड होके कुछ बातचीत करने की, है ना? क्योंकि वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो अगला टाइमिंग है आपका पेरिकार्डियम के बाद हम आते हैं सीधे 9 बजे से लेके 11 बजे तक की चर्चा हो चुकी है। 11 से 1, 11 से 3 बजे, रात के 11 बजे से लेके 3 AM तक के बीच जो प्रोसेस है, इसमें गाल ब्लैडर और लीवर दोनों है। अच्छा, गाल ब्लैडर और लीवर का काम क्या होता है? सर बाइल जूस बनाता है गॉल ब्लैडर, और हाँ, और लिवर भी डिटॉक्स करने में हेल्प। क्या बोल दिया आपने प्रियंका मैम? शालिनी उल्टा मैम कहाँ है, बताओ जल्दी से। उल्टा बोल गॉल ब्लैडर तो बाइल जूस बनाते हैं। हाँ, तो शालिनी मैम सही करिए, सही बोल रही है कि गलत बोल रही है? राजीव आप बताइए, सही बोल रही है कि गलत बोल रही है? यस राहुल सर बताइए, आपकी ये सही मैम की गलत बोल रही है? कोई नहीं बताएंगे? निधि मैम बताओ, आप ही बताओ। सर जो गॉल ब्लैडर होता है वो बाइल जूस को स्टोर करता है, लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है। यस, सॉरी, हाँ वेरी बहुत गुड। बड़ी मिस्टेक मैंने लिया। हाँ, बात नहीं आ रही है, आपकी वॉइस नहीं आ रही है,
माइक अनम्यूट करिए एक बार, देखिए। अभी आई, बोलिए आप। हेलो। हाँ अब आ रही है, थोड़ा कम आ रही है आवाज। ठीक। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब अगला जो है, ये 11 बजे रात से लेके 3 बजे तक आपका भोजन पूरा प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन का। और आपका 7 बजे से लेके 11 बजे तक की जो प्रक्रियाएं हैं, उस समय भोजन टूटता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस चलता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, उसका जैसे मिक्सी में मिक्स होना और सारा प्रोसीजर होता है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन और केमिकल के साथ डाइजेशन के प्रोसीजर यहाँ शुरू हो जाता है। क्योंकि बाइल जूस सेक्रेशन कब से है? 11 बजे से लेके 1 बजे तक बाइल जूस का सेक्रेशन होने लगता है। अब बताइए, बाइल जूस सिक्रेशन जब 11 से 1 बजे होता है रात के समय में, ठीक है, और उस समय लीवर भी एक जगह से कम होता है तो वो जनरेट भी करता है, ठीक है ना। तो उस समय क्या करता है? स्लीप, रिलीज, बाइल, सेलुलर रिपेयर, बिल्ड ब्लड सेल्स, ठीक है ना। ये प्रोसेस ये कंटिन्यू करता है बाइल जूस का मेनली। और स्लीप रिलीज, स्लीप जो है ये रिलीज करता है बाइल सेलुलर रिपेयर, बिल्ड ब्लड सेल। ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है ये इस समय पे। मतलब आज का जो समय है ना, वो योगियों का है, ठीक है ना। और आपके अंदर योगी बैठे हुए हैं, यही सब तो योगी है भाई। लीवर, गाल ब्लैडर, किडनी, लंग्स, ये सब आपके अंदर के योगी हैं। ये सही है तो आपका सही योगी आपके सामने आएगा। ये तो बीमार पड़े हुए हैं, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े शिखा, बड़े बड़े दाढ़ी रख के और चंदन लगाए, त्रिपुंड है, योगी बने हुए हैं। गैस खतरनाक छोड़ते हैं, कब्ज बनी हुई है, आंखों में जलन होती है, चेहरे पे स्माइल बनाए रखते हैं, ऐसे योगी हैं। अंदर के ऑर्गन को ठीक ही नहीं करते हैं, योगी बने पड़े हुए हैं, है ना। योगी शरीर से बदबू नहीं आती, पता है ना। भी बदबू नहीं आती है, इस लेवल के योगी होते हैं। अब आप भी सोच लीजिए कि मल से बदबू नहीं आई तो आपका खाना एकदम सात्विक होगा, तब ये संभव, समझे। ये सब संभव है जब आपका खाना एकदम सात्विक। आप देखे होंगे बचपन में बच्चे जो होते हैं उनके मल से बहुत ज्यादा बदबू नहीं आती है। किसी का डिजीज, कोई बीमार है तो अलग बात है, नहीं तो बदबू नहीं आती है, पता है ना। क्योंकि वो खाते पीते ही नहीं, केवल दूध पीते हैं। ये कारण है, वो योगी है ना। योगी तो वो है कि जैसे जैसे वो बड़े होते हैं भोगी बन जाते हैं, क्योंकि आप लोग साथ में ले नहीं जाते हो, एक कराते नहीं हो, उनको सही संस्कार समय पे देते नहीं हो। बड़े होने के बाद फिर उनको उन्हीं चीजों का आंसर नहीं मिलता, जो समझ में आता है वो करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का ये प्रोसेस होता है। 1 बजे से लेके 3 बजे तक ये दिया हुआ है डीप स्लीप। ये पूरा स्लीप टाइम चल रहा है। स्लीप का टाइम स्टार्ट कब से हुआ है? 9, 9:30, 10 बजे से स्टार्ट हो गया था, अभी स्लीपिंग टाइम चल रहा है। और डिटॉक्स ब्लड, रेस्ट, रिकवरी ऑफ प्लानिंग, ठीक है ना। अब रिकवरी की प्लानिंग चलती है लीवर के द्वारा, ठीक है। अभी जब 5 एलिमेंट में आगे और पढ़ेंगे तो ब्लड के लिए लीवर किस तरह से काम कर रहा है और किडनी का क्या काम है, सब चीज बहुत अच्छे समझ आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये टेबल आपको समझ में आ गई इतना ऑर्गन क्लॉक टाइम का। 5 बजे से 7 बजे तक की भी बात करिए, लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम है। सो दैट you have to remove your toxins material whatever containing in your large intestine, okay। and बाद में आता है 7 बजे से लेकर 9 बजे तक मॉर्निंग का जो टाइम है। हाँ,
ये रेज हैंड किए हुए हैं, पूछना है क्या प्राची मैम या और कोई भी है? चलिए, तो ये जो आपका 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का जो टाइमिंग है, इसमें आपका क्या है, स्टमक का है, ब्रेकफास्ट, कंसंट्रेशन, वॉक। ठीक है, आप इस समय क्या करेंगे, आपको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए एटलीस्ट 8 बजे तक। 7 बजे तक आप वॉकिंग करिए, 7 बजे से स्टार्ट कर दीजिए तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से 8:30 बजे तक आप आराम से वॉकिंग करिए, कुछ वर्कआउट करिए। उसके बाद आप जो है ब्रेकफास्ट करिए। 9 बजे से पहले ब्रेकफास्ट कर लीजिए। आप 8, सवा 8 तक कर लेते हैं तो बेस्ट है, ठीक है ना। तो आपको ब्रेकफास्ट का टाइम टेबल इसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। इसके बाद क्या होता है, आप 9 बजे से 11 बजे तक, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक इसमें दिया हुआ है फूड दिया है, दिख रहा है आप लोगों को? 9 to 11, यस। 9 बजे से लेके 11 बजे तक के बीच में आपको क्लियर थिंकिंग, स्प्लीन कन्वर्ट्स फूड टू क्यूआई। 9 बजे तक अगर आप भोजन कर लेते हैं, 9:15, 9:30, 10 बजे तक, तो क्या करता है, स्प्लीन क्या करता है, उस फूड की क्यूआई एनर्जी को आपके बॉडी के लिए जहां जरूरत है वहां पहुंचाता है। ठीक है, क्यूआई के फंक्शन करता है स्प्लीन। क्यूआई क्या होता है, क्यूआई के एक अलग क्लास लेंगे आप। क्यूआई मतलब एक एनर्जी है जो बॉडी में आपके काम करता है, और 5 एलिमेंट थ्योरी के साथ साथ क्यूआई काम करता है चाइनीज एक्यूप्रेशर में। आपके आयुर्वेद के अनुसार देखा जाएगा तो वही प्राण की बात की गई है, तो प्राण को ही क्यूआई कहते हैं। और फिर चीन की सभ्यता देखेंगे, चीन की सभ्यता में उसको क्यूआई कहते हैं, और भारतीय सभ्यता उसको प्राण कहते हैं। तो 5 एलिमेंट प्लस प्राण, ठीक है ना, 5 एलिमेंट प्लस प्राण इज मेकिंग योर बॉडी। ये आपके शरीर का निर्माण करती है अकॉर्डिंग टू भारतीय सभ्यता। चाइनीज सभ्यता क्या कहता है, 5 एलिमेंट क्यूआई एनर्जी जो दिया हुआ है ये आपके बॉडी का निर्माण करते हैं। लेकिन इसमें एलिमेंट जो होता है ना, वो अर्थ, फायर, वाटर, वुड और वेक्टर होता है अकॉर्डिंग टू, बताइए। चाइनीज थ्योरी, यस, चाइनीज एक्यूप्रेशर, ठीक है ना। चाइनीज एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग ये 5 एलिमेंट होता है, उसमें क्यों है जुड़ जाता है, फिर शरीर का निर्माण होता है, ऐसा कहता है। और आपकी भारतीय परंपरा, भारतीय सभ्यता कहती है 5 एलिमेंट छित जल पावक गगन समीरा प्लस प्राण रचित योर शरीर, आपके शरीर का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से, इसके अलावा एक और है सभ्यता, उसको हम बाद में बताएंगे। तो इस प्रकार से आपका लगभग ये टेबल क्लियर हो गया। अच्छा, चेक कर रहे थे, कोई बात नहीं। इधर आवाज रही ना लोगों को? वेरी गुड, आ रही है। ओके। तो इस प्रकार से आपका टेबल कंप्लीट हो गया। 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो टाइमिंग है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का टाइम है, जिसमें दिया हुआ सॉल्ट, एब्सॉर्प्शन, फूड, लो एनर्जी टाइम। थोड़ा सा इस समय आप हल्का सा रेस्ट करना चाहिए। 1 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में थोड़ा सा आप रेस्ट करने की आवश्यकता है। थोड़ा रेस्ट करिए, ज्यादा नहीं। ये नहीं 2 घंटे का नींद लेने लगे तो गड़बड़ है, क्योंकि इसमें क्या होता है, तो फूड एब्जॉर्प्शन होता है, थोड़ा एनर्जी आपको कम लगती है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा आप रेस्ट कर सकते हैं। अब क्या है, 3 बजे से 5 बजे तक ब्लैडर एनर्जी रिस्टोर, फिर वेस्ट रिलीज, वर्क स्टडी। अगर आप पढ़ना लिखना चाहते हैं तो
आप 3 बजे से लेके 5 बजे तक पढ़ेंगे, दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर योर स्टडी। लेकिन उसमें सोना नहीं, ध्यान रखिएगा। 1 से 3 के बीच में थोड़ा बहुत आप रिलैक्स कर लीजिए, अदरवाइज आप 3 से 5 पढ़ेंगे। उसमें ब्लैडर जो है एनर्जी रिस्टोर करता है, लिक्विड वेस्ट रिलीज करता है, और वर्क स्टडी दोनों के लिए बहुत कारगर टाइम है। आप काम करना चाहते हैं तो आप उसी समय काम करिए, 3 से 5 के बीच में। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है आपके काम के लिए, पढ़ाई के लिए, सबके लिए। समझ गए ना? ठीक है। 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का आपका क्या है? न्यूट्रिएंट आपको पहले ही बता रखे हैं। तो आपकी क्लास में लगभग सारे मैंने पॉइंट को डिफाइन कर दिया। अब एक क्लास चीज आता है बर्थ ऑर्गन। बर्थ ऑर्गन के लिए मैं बाद में क्लास लूंगा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वो भी है। आप अपने ज्योतिषाचार्य खुद बन जाएंगे। आपका जन्म आपका हुआ था, कितने बजे हुआ था, उसके अनुसार आप पता लगा लेंगे कि आपको अगर बुखार है तो बुखार किस ऑर्गन के कारण है। आपको यदि पेट में दर्द है, पेट में जलन है, तो किस ऑर्गन की एनर्जी कम है, या पता लगा लेंगे। अच्छा, आप मतलब हृदय से या फिर हृदय पे हाथ रख के फील करके बताइएगा। ऐसा साइंस का इससे पहले आप कभी सुने थे कि आप खुद ही पता लगने आगे होने का बात है? हम सिद्धियों की बात नहीं कर रहे हैं, सिद्ध साधकों की बात नहीं कर रहे हैं, सामान्य जन की बात कर रहे हैं। ऐसा ट्रिक आप जाने, लीवर में क्या होने वाला आपको पता चल जाए, किडनी में क्या होने वाला आपको पता चल जाए। साइंस बताता है आपको कि आपके किडनी में क्या होने वाला है, आप पता लगा सकते हैं। लीवर में क्या होने वाला आप पता लगा सकते हैं। तो संकेत देता है। आप ये जो क्लासेस कर रहे हैं बहुत सारे संकेत समझ में आएंगे, और आप जब मिलाएंगे तो एग्जैक्ट वही मिलेगा। किसी को सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में तेज दर्द होता है, किसी को 12 बजे पसीना बहुत होता है, किसी को शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में भूख बहुत लगती है ना। 5 बजे से 7 बजे तक के बीच में जलन होती है। जलन इसलिए होती है कि जल्दी से जाओ रिमूव करो टॉक्सिन। ऐसे बहुत सारे आपके साथ सिम्टम्स होते होंगे, आपने फोकस नहीं किया। आप फोकस करेंगे तो मे बी यू विल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू से योर इनर ऑर्गन। आपके अंदर के ऑर्गन क्या कहना चाहते हो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में थोड़ा सा इस पे 5-10 मिनट फोकस करके मैं अगला टॉपिक लूंगा इसी से रिलेटेड। आज आपने क्या पढ़ा? ऑर्गन क्लॉक टाइम। ठीक है ना, किस ऑर्गन का क्या टाइमिंग है, ये चीजें आपने आज जाना। ठीक है ना, कल हो सकता है एज ग्रुप बताऊंगा मैं, किस ऑर्गन के साथ, किस एलिमेंट के साथ कौन सा एज ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये कल मैं बताऊंगा। और आपको एक डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं मैं, कि अगर आपके सामने कोई बैठा बहुत ज्यादा बोल रहा है, बहुत ज्यादा साइलेंट है, बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो प्रेम से तो बोलता ही नहीं है, आएगा। आप समझ में नहीं आता मैं कितनी देर से आपका इंतजार कर रहा हूं, जबकि 5 ही मिनट हुआ है बैठे हुए उसके, वो ऐसे बोलेगा। आपको समझ नहीं आ रहा कितने घंटे से मैं बैठा हूं। मैं पहले आया था आपके दुकान पे, आप सामान उसके दिए जा रहे हो, और वही बगल में आप ऐसे लोगों को भी देखेंगे 2 घंटे से खड़े हैं, एकदम शांतिपूर्वक खड़े हैं, उनको सामान आप 2 घंटे बाद फिर भी कुछ नहीं बोल रहे, है ना। तो ऐसे लोगों से भी आप लोगों का पाला पड़ा होगा, तो वो उनकी कमी नहीं है। ऐसे लोगों से परेशान मत होना, ऐसे लोगों से ज्यादा तेज आवाज में बात भी मत करना, नहीं तो आप तेज आवाज में बात करोगे तो आपके ऑर्गन की पहचान वहां हो जाएगी कि आपके भी अंदर गड़बड़ी है। ठीक है, जो ये मंद मुस्कुराहट वाले जो होते हैं ना, बार बार मुस्कुराते हैं, बिना मतलब के मुस्कुराएंगे, जरूरत नहीं तो भी मुस्कुराएंगे नहीं हंसने की जरूरत फिर भी हंसे जा रहे हैं, तो उनकी कमी नहीं है, डोंट वरी उनकी कमी नहीं है, वो कहीं ना कहीं अंदर से परेशान भी है। हो सकता है उनके ऑर्गन की एनर्जी बहुत हाई हो गई है, हाइपर एनर्जी हो गई है। सब एक चीजें आप बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है ना, तो आज की क्लास में बस इतना ही। कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स हैं
तो यू कैन आस्क, अदरवाइज क्लोज करते हैं आज की क्लास। समझ में आया सभी को? जी सर।